तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो ये फॉर्मूले आपके सामने लिख रखे हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल लेके आऊँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को बता दूँ, इसका दोस्तों ज़्यादा यूज़ नहीं है क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो इस के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब जब के बराबर हो जाती है तो के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है। और ये जो अपसालन नाट है इसी का खेल होता है पूरा। इसकी वैल्यू मैंने आपको बता चुका हूँ 8.854 इंटू 10⁻12 होती है इसकी वैल्यू। बस आप ये वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके के बराबर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो इसलिए इस फॉर्मूले का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ये दो फार्मूले जो आपके लिए और रह गए हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल दोस्तों, दो समान आवेश, ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल बहुत आराम से। दो समान आवेश जिन पर देखिए, सबसे पहला समान आवेश है तो 2 कूलाम आवेश है। अब समान आवेश का मतलब क्या है, यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, और ये R दूरी पर रखे हुए हैं। कौन सी दूरी पर, R रखे। अब समान होने का मतलब ये है कि इस पर भी 2 कूलाम आवेश होगा और इस पर भी 2 कूलाम आवेश होगा। ये है समान होने का मतलब। बस इतनी बात समझ गए। अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो है 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं तो इनके मध्य क्या बताना है, हमें लगने वाला बल बताना है। तो गिवन डैट, अब मैंने बोला था गिवन डैट करके जो भी सवाल में दे रखा है वो लिख लो। अब सबसे पहले Q1 बराबर Q2, क्योंकि दोनों समान आवेश हैं और उन पर कितना है 2 कूलाम आवेश है। ठीक है, उसके बाद R जो है हमारा कितना दे रखा है, दूरी कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए बल जो आता है वो हमें एसआई पद्धति में चाहिए और एसआई पद्धति में जो एमकेएस पद्धति में जो उसका मात्रक होता है बल का वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो सिंपल न्यूटन के लिए हमें क्या करना होगा, इसे मीटर में बनाना होगा। तो इसलिए हमने R को मीटर में बना लिया, क्योंकि जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। आई होप ये सब बातें आपको बहुत छोटी हैं, पता होंगी। उसके बाद हमें निकालना है बल, तो F पे डॉट लगा दिया मैंने क्योंकि इसे निकालना है हमें। अब F बराबर कूलाम के नियम से क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये वैल्यू रख दो, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9। अब देखिए Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये R की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, R की वैल्यू 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। अब ये वैल्यू रखने के बाद सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 नेम 36 हो जाएगा और 10⁻9 ऐसे ही। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इतना आएगा नहीं आएगा, बताओ इनका स्क्वायर इतना, यानी कि इनकी और इनकी गुणा हो जाएगी, यानी कि 2 दूनी 4 और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये आप बोलोगे यहाँ पे 9 है यहाँ पे 8 कैसे हो गया, तो मैंने इनके बीच में पॉइंट लगाने के लिए क्या किया, नीचे 0 बढ़ाया। नीचे 0 बढ़ाने से अच्छा है मैं इसमें से एक घटा ना दूँ, तो मैंने एक घटा दिया इसमें से, तो ये कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो अब ये जो -4 है ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा सिंपल। तो ये क्या हुआ +4 होगी। ये जो बल आएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻12 न्यूटन का बल लगेगा इनके मध्य। ये आपका पहला हो गया। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से 2 बिंदु आवेश जिन पर +2 कूलाम और +6 कूलाम आवेश है जो कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य लगने वाले बल की गणना करें। अब गणना करने के लिए हमें क्या करना है, गिवन डैट करके जो भी दे रखा है वो लिख लो। यानी कि Q1 की वैल्यू 2 कूलाम दे रखी है, Q2 की वैल्यू 6 कूलाम दे रखी है, F निकालना है, R 4 सेंटीमीटर दे रखा है और सिंपल उसकी वैल्यू रख दो 4 इंटू 10⁻2 मीटर। ये मैंने बताया क्यों निकालना है, क्योंकि बल हमें चाहिए न्यूटन में, इसलिए। अब कूलाम के नियम से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये नहीं होगा तो आपको न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद K की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, ये रखा। और ये देखिए 2 कूलाम और 6 कूलाम जो कि आवेश हमें दे रखा है दोनों, वो रख दिए। ठीक है, उसके बाद हमने त्रिज्या रख दी। त्रिज्या यानी कि मतलब जो भी उनके मध्य दूरी है वो रख दी दोनों आवेशों के मध्य। ठीक है, अब रखने के बाद सिंपल जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए ये देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं, तो मैंने वही किया। 2 बार लिखने पे मैंने क्या किया, इससे इसको काटा। ठीक है, 2 दूनी 4, फिर ये 2 बचा, यहां से 2 3 6। ठीक है, ये 4 ऐसे ही रह गया पूरा का पूरा। तो देखिए वो ऐसे के ऐसा ही लिखा जा चुका है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको सॉल्व कर लोगे पूरी तरीके से तो आपका आंसर आएगा F बराबर 6.75 इंटू 10⁻12 न्यूटन। ये बल आ जाएगा आपका, ये बल आ जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, इसको भी देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो आवेशित गोले हैं, ठीक है, दो आवेशित गोले हैं। प्रथम पर कितना है, 2 कूलाम आवेश है, दूसरे पर कितना है, 3 कूलाम आवेश है। इनके मध्य जो बल लगने, अब देखिए ध्यान दीजिए, बल दे दिया है हमको, बल हमें सवाल में दे दिया है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है। अब इनके बीच की जो दूरी बतानी है, यानी कि कोई दो गोले हैं, एक पे Q1 आवेश है, दूसरा है उस पर Q2 आवेश है, ठीक है, और ये कितनी है, R दूरी पर है, और यही दूरी हमें निकालनी है, जबकि इनके मध्य जो बल है वो दे रखा है कितना, 4 न्यूटन, ये हमें दे रखा है। तो सिंपल अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको अब हम कैसे सॉल्व करें, तो हमें R ही तो निकालना है, सिंपल, हमें बाकी सारी वैल्यू हमें दे रखी है, तो बस अप्लाई कर दो। आ जाओ इधर, गिवन दैट देख लो क्या क्या दे रखा है। Q1 दे रखा है 2 कूलाम, Q2 दे रखा है आपको 3 कूलाम, R आपको निकालना है, F दे रखा है आपको 4 न्यूटन, ठीक है, सिंपल। अब वैल्यू अप्लाई कर दो, कूलाम के नियम से आ जाओ भैया। कूलाम का नियम लगाया, K बराबर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ये नियम लगाने के बाद F कितना दे रखा है आपको, 4 न्यूटन दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो इसको सही करते हैं। ये 4 है, ठीक है, 4 है। अब ये 4 है तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा यहाँ पे, ठीक है, और ये 2R² मैं इधर ले आया हूँ, कोई बात नहीं। अभी इसको सॉल्व करते हैं, अभी ये हो जाएगा सॉल्व, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अभी हो जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा इसको, अब इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, तो वो चेंज देखिएगा। यहाँ पे कितना बचा, 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2, अब ये R² क्या होगा, इधर ले आए हम, यानी कि 2R² हो जाएगा, ये 2R² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 3 3 9। अब देखिए मैं क्या करूँगा, ये जो R² है, अगर मैं क्या करूँ, इसका दोनों पक्षों का अगर मैं वर्ग कर दूँ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, √2R, ठीक है, √2R, और ये इस इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग कर दोगे। जब दोनों पक्षों में वर्ग कर दोगे तो √2, क्योंकि 2 का वर्ग होगा तो 2 निकलेगा, और R² का R हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो है ये अब इस पे पूरे पर रूट चढ़ जाएगा। जब पूरे पर रूट चढ़ जाएगा तो देखिए यहाँ से 9 से क्या निकल आएगा, 3 बाहर निकल आएगा, और 10 की घात 9 से 10 की घात 3 बाहर निकल आएगा, और यहाँ पे √3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √2R, √2R। अब ये √2 है, √2 को आप इधर क्या लाएंगे, बटे में ले आएंगे, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 3 गुणा, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, ठीक है, और बटे 1.414। अगर आप इसको सॉल्व कर लिए, अगर आप इसको सॉल्व कर लिए तो आपको आपकी फाइनल दूरी मिल जाएगी बिल्कुल एकदम। वैसे आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फाइनल दूरी चाहिए तो आपको ये करना होगा, ठीक है, क्योंकि √2 का जो मान होता है वो ये होता है, और √3 की वैल्यू ये होती है। इसको रख दीजिए, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, √2 से भाग करना होगा, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल है दोस्तों। क्या है इसमें कि एक आवेशित छड़ है जिस पर कितना आवेश दे रखा है, 2 गुणा 10 की घात 9, ये आवेश दे रखा है, सिंपल इतना कूलाम। अब आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या गणना करो। अब इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं कौन सा आवेश होता है, हमारा माइनस आवेश होता है, ये सब जानते हैं, ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो सिंपल जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लो। सबसे पहले Q दे रखा है आपको 2 गुणा 10 की घात -9, ठीक है, 9 कूलाम। N आपको निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है N, ठीक है, ये आपको पता है। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻⁻19, ये आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसीलिए ये माइनस चार्ज लगा है। लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस चार्ज का यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके लिए लिख देंगे अलग से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों क्या करेंगे, Q बराबर NE से, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, Q बराबर NE, क्योंकि ये एक जो कूलाम होता है, जो आपका आवेश होता है, इसका एक गुण होता है ये, ठीक है, Q बराबर NE। अब जब हमने ये Q बराबर NE लिया, N यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब सिंपल क्या करोगे, N बराबर Q/E, क्योंकि देखिए N है। अब ये क्या करोगे आप, ये E को इसके बटे में ले आओ तो N मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो बस सिंपल यही किया। अब देखो वैल्यू रख दो, सिंपल, Q की भी वैल्यू पता है आपको, E की भी वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू रख दो, यानी कि 2 गुणा 10 की घात 9, यहाँ से Q आ जाएगा, और -1.6 × 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो मैं क्या करूँगा, अब ये ऋण चिन्ह यहाँ से हटा दूंगा, इसकी
मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 2 गुणा 10 की घात 9 और गुणा 10, क्योंकि अब मैंने ये गुणा 10 क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो मुझे एक जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ पे बताओ 10 से गुणा करनी होगी नहीं करनी होगी, बस सिंपल वही किया है। अब देखिए सिंपल इसको गुणा भाग करके जब मैंने इसको घटाया तो 2 अट्ठे 16 होते हैं, ये आप जानते हैं। तो ये ऊपर एक बचेगा, नीचे 8 बचेंगे, ठीक है। और गुणा इतने यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर, जो भी यहाँ पे बचा अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बचेंगे 11, वो भी प्लस के बचेंगे क्योंकि 19 बड़ा है 8 से, ठीक है। तो ये देखो जैसे ऊपर चला गया। अब हम 8 से तो डिवाइड कर नहीं सकते एक को, तो हम क्या करेंगे, अरे यार हमारे पास इतना बढ़िया हिंट दे रखा है, जरा ध्यान से देखो। ये 10 की पावर 11 है, अगर मैं इससे, ये समुद्र है, अगर मैं इससे एक लोटा पानी निकाल लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, ये एक 10 11 बार 10 है, अगर ये 10 टू दी पावर का मतलब क्या है 11 का मतलब 11 बार 10 की गुणा, तो 11 बार 10 की गुणा है तो मैं इसको एक बार बाहर ले लूँगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये मेरा 10 हो जाएगा। अब मैं 8 से 10 को आराम से काट सकता हूँ। तो सिंपल जब मैं इसे काटूंगा तो n की वैल्यू जो आएगी 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 10 आ जाएगी निकल के। लेकिन वेट, अभी यहाँ पे हमें फाइनल आंसर नहीं मिला है। अब आप बोलोगे यार इलेक्ट्रॉनों की संख्या पॉइंटों में ऐसा कैसे हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पॉइंटों में नहीं होती है भाई। इसके लिए हमें जो अंकों का पूर्णांकन नियम जो हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है वही यूज़ करना है। सबसे पहले हमें छोड़ने वाला अंक देखना है, क्या है भैया, छोड़ने वाला अंक है 2, इसी को छोड़ना है हमको। अब जरा इसका अंक देखो यार, ये छोड़ने वाला जो अंक है ये यार 5 से छोटा है। अब 5 से छोटा है तो हम कोई परिवर्तन ही नहीं करते हैं, तो n बराबर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन चीज़ें आने वाली हैं, टेंशन ना लीजिएगा, बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे।